खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से आज मुख्तलिफ सरकारी महकमों में वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की हिदायत पर कलम छोड़ हड़ताल का ऐलान किया गया था। मुलाजिमीन दफातर गए थे लेकिन वहाँ पे काम नहीं करते। इस हड़ताल का मकसद सूबाई हुकूमत के मुताबिक वफाकी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड करना था, लेकिन ये अपनी नौइयत का एक अनोखा एहतजाज था और इसकी वजह ये थी कि माजी में हमने मुख्तलिफ मजदूर यूनियन, मुख्तलिफ सरकारी महकमों में मुलाजिमीन के यूनियन, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और इनकी जानिब से कलम छोड़ हड़ताल का तो सुना था, लेकिन सरकारी महकमों में सूबाई हुकूमत की हिदायत पर एहतजाज और कलम छोड़ हड़ताल पहली मरतबा देखा। अब सवाल यह है कि हड़ताल या कलम छोड़ हड़ताल की तारीख क्या है। सबसे पहले ये इस्तिलाह 18वीं सदी में इस्तेमाल हुआ था, जब उस वक्त एक कंपनी में मुलाजिमीन काम करते थे और उन्होंने काम से इनकार किया था। इसके बाद बरी सगीर में कलम छोड़ हड़ताल की इस्तिलाह इस्तेमाल होना शुरू हो गया और ये एक प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता था। 1930 में इंडिया में इस किस्म के एहतजाज और कलम छोड़ हड़ताल किए गए थे। पाकिस्तान में अगर हम कलम छोड़ हड़ताल की तारीख पर बात करें तो 1965 में नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सबसे बड़ा कलम छोड़ हड़ताल का ऐलान किया गया था। उस वक्त बैंकों के मुलाजिमीन का मुतालबा था कि उनकी बोनस में इजाफा किया जाए। तकसीम हिंद के बाद पाकिस्तान और इंडिया में आज तक मुख्तलिफ सरकारी महकमों में, मुख्तलिफ मजदूर यूनियन की जानिब से और मुख्तलिफ निजी और सरकारी महकमों में कलम छोड़ हड़ताल को अपनी महकमे या अपने डिपार्टमेंट के खिलाफ बतौर प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल किया जाता है। दौर जदीद में भी इंडिया और पाकिस्तान दोनों में मुख्तलिफ सरकारी और निजी महकमों में मुलाजिमीन अपने मुतालबात मनवाने के लिए मुख्तलिफ मौक़ों पर कलम छोड़ हड़ताल का ऐलान करते हैं और ये सिलसिला अभी तक जारी है। ताहम सूबाई हुकूमत की जानिब से अब कलम छोड़ हड़ताल की तारीख में एक इजाफा ये ज़रूर किया गया है कि अपनी ही हुकूमत में अपनी ही सरकारी महकमों को उन्होंने कलम छोड़ हड़ताल करने पर मजबूर किया था।